एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, एंड ये रहेगा आपका पार्ट 1। अगर आपने जून मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने जो है लिंक ऐड कर दिया है वीडियो का, आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन जुलाई हैज ग्रांटेड अ 15 मिलियन US डॉलर लोन टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड को 50 मिलियन US डॉलर का लोन ग्रांट किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प। फाइन, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, which among the following statement is correct with respect to the RBI's 27th Financial Stability Report June 2023? So पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, as per the report the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, that is DICGC, settled claims of rupees 751.8 crore during the financial year 2023. Next point है, the aggregate capital or capital to risk weighted asset ratio, that is CRAR, of 46 major banks is projected to slip from 17% to 17% in March 2023 to 16.1% by March 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है, CRAR of urban cooperative banks, that is UCBs, rose to 16.5% in March 2023 while that of NBFC stood at 27.5%. Now next is the provisioning coverage ratio, that is PCR, rose to 74% amid strong growth in net interest income and significant reduction in provisions. So आंसर यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी RBI की 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग जो है करेक्ट है? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ई। सारी ही स्टेटमेंट जो मेंशन यहाँ पे की गई है वो करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया था, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, रजिस्टर्ड किया गया है एट अ ग्रोथ ऑफ 38.4% इन 2022-2023. नेक्स्ट इज द कॉमन इक्विटी टीयर 1 ratio of a scheduled commercial banks rose to 13.9% in March 2023. इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैड लोन्स हैं बैंकिंग सेक्टर्स के, ये आपके बहुत कम देखे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में या डिकेड में। इसके अलावा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, asset ratio जो है, it is continue to downtrend and fell to a 10-year low of a 3.9% in March 2023. and जो net non performing asset है NNPA ratio, ये इसमें भी डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया है 1% का। इसके अलावा द कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो आपका है of states and union territories decline from 4.1% of GDP, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, कितना डिक्लाइन हुआ है? 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ MOU विद द अवादा ग्रुप टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है अवादा ग्रुप के साथ और यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं 20,000 करोड़ रुपीस? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपकी कंपनी है REC लिमिटेड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज अ REC लिमिटेड। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन, जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हो गया या आपके जो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हो गए, इन पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये जो MOU है ये आपका साइन किया गया है, जो 4th मीटिंग हमारी हुई थी G20 ग्रुप की, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी गोवा में। ठीक है, 4th मीटिंग थी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आपके REC के? तो इनका नाम है विवेक कुमार देवगन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, REC जो है ये आपकी महारत्ना कंपनी है, जिसको 2022 में, लास्ट ईयर ही 21 सितंबर 2022 को महारत्ना स्टेटस दिया गया था। ठीक है,
Now next question here is name the bank that has recently collaborated with NESL. So इनमें से कौन सा बैंक है जिसने NESL के साथ कोलैबोरेशन किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल सर्विसेज अंडर दी प्रोजेक्ट वेव. वेव का फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस. ठीक है, कौन से बैंक ने किया है? तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक ने कोलैबोरेशन किया है NESL के साथ, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शांतिलाल जैन. ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु. फाइन. और टैगलाइन क्या है इसकी? योर ओन बैंक, योर ओन बैंक. ठीक है. Now next up question है name the bank that has launched a interoperable cardless cash withdrawal facility for their customer. अब जो ये आपकी फैसिलिटी है इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल यूज डायनेमिक QR कोड जो है उसकी हेल्प से QR कोड स्कैन करके आप कैश विड्रॉल कर सकते हो किसी भी ATM से. ठीक है, ये फैसिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, इन मंथ ऑफ जून. ठीक है, जून के महीने में यही फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो है लॉन्च की थी अपने कस्टमर्स के लिए. फाइन. अब यहाँ पे क्या चीज़ नोट करनी है, दैट इज़ कि SBI ने अपनी जो योनो ऐप है इसे रिवैम्प किया था और इसमें आपके UPI फीचर्स ऐड किए गए थे, जैसे स्कैन एंड पे हो गया. ठीक है, स्कैन एंड पे हो गया, फिर पे बाय कॉन्टैक्ट, फिर रिक्वेस्ट मनी, इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं. इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 1 जुलाई को आपका जो है SBI बैंक डे होता है, बैंक डे. ठीक है, 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को, एंड 2023 में हमने इसका कौन सा जो है एडिशन सेलिब्रेट किया है? तो 68 एडिशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है. हेडक्वार्टर कहाँ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है. टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन. ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा. Now next is the USA-based digital transformation solution provider USC joined project Rosalind to develop API. API क्या होता है आपका? Application Programming Interface prototype for central bank's digital currency, that is CBDC. The project Rosalind is an initiative led by the Bank for International Settlement, that is BIS and DASH. So जो project Rosalind है, ठीक है, इसे ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है इनिशिएटिव है? तो एक आपका हो गया BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेसल, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, बेसल स्विट्जरलैंड में. एंड दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर सी. अब BIS जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं जिनका नाम है फ्रांस्कियो विले डी गलो. ठीक है. Now next is name the bank that has launched Project Palash for environmental sustainability. तो इनमें से कौन से ऐसे बैंक है जिसने environmental sustainability के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लाश? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय दी पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट PNB प्लाश. ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इस इनिशिएटिव के तहत 1 लाख से ज़्यादा जो इनके एम्प्लॉय हैं PNB के, वो एटलीस्ट मिनिमम वो 2 सैपलिंग्स यहाँ पे जो है लगाएंगे और एनवायरनमेंट को ये और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी. इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसके आपके CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल. ठीक है, क्या नाम है इनका? अतुल कुमार गोयल. ठीक है. Now next question है name the bank that has launched a RuPay Select debit card for offering exclusively luxury benefits to their customer. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, that is Indian Overseas Bank ने recently लॉन्च किया है RuPay Select डेबिट कार्ड. अब इस कार्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस कुछ दी गई हैं, जैसे कोई जो पर्सन है जिसको जो ये सर्विसेज लेना चाहता है, इस केस में उस पर्सन का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बेसिकली जो उसके सेविंग अकाउंट है उसमें कितना मनी होना चाहिए? 1 लाख. कैश विड्रॉल की बात करें, कैश विड्रॉल लिमिट इसकी आपकी है 50,000 की. ठीक है, एंड अगर आप मर्चेंट हो तो उसके लिए डेली लिमिट जो है वो कितनी है? इट इज़ ऑफ 5 लाख. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा स्टैटिक डेटा की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव. क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु. ठीक है.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। सो रिसेंटली इसे बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। ये अवेलेबल है आपकी 2 साल के लिए, अप्रैल 2023 से ये आपका अवेलेबल है मार्च 2025 तक। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 2 साल के लिए अवेलेबिलिटी है इसकी, 2 ईयर्स की। मिनिमम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 की है, मैक्सिमम आप 2 लाख तक का कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है मल्टीपल अकाउंट्स की, ठीक है। ये आप ओपन करवा सकते हो 3 मंथ्स में, ठीक है, मतलब 3 मंथ का यहाँ पे गैप होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स एक के बाद एक ओपन करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, इट इज 7.5%, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, इट इज 3 मंथ। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनका नाम क्या है, रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है, रजनीश कर्नाटक, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। Now next question है आपका है as per the RBI's provisional data, India services exports in May 2023 increased by %, which is worth rupees 27.06 billion $. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, तो आंसर इज 7.7%। और ये डेटा आपका है एज कम्पेयर टू 2022 का जो डेटा था उससे कंपैरिजन यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है आपको, दैट इज यहाँ पे एक्सपोर्ट की अभी हमने बात की, इंपोर्ट अगर बात करें तो ये आपका 2% इंक्रीज हुआ है, विच इज समवेयर अराउंड 15.5 बिलियन $, ठीक है। अब ये जो आपका डेटा है आरबीआई का, ये हर 4 महीने में, बेसिकली क्वार्टरली ये जो डेटा है ये आपका आता है और हर क्वार्टर में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद पार्क प्लस टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन एट वाराणसी एयरपोर्ट। सो वाराणसी में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, विच इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आपकी जो पार्किंग है, एयरपोर्ट पार्किंग, वो फास्टैग बेस्ड कर दी गई है एंड ये यहाँ पे कराई गई है बाय द पार्क प्लस अलॉन्ग विद द एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस पार्किंग सोल्यूशन का जो है स्टैब्लिशमेंट किया है, इम्प्लीमेंट इसे किया है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्क प्लस की। पार्क प्लस के सीईओ जो है वो पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनका नाम क्या है, अमित, क्या नाम है इनका, अमित लोखोतिया, ठीक है, अमित लोखोतिया। वेरस अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अनुव्रता विश्वास। क्या नाम है, अनुव्रता विश्वास, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following education financing startup gets NBFC license from RBI to disburse loan worth rupees 2000 crore by financial year 2024। सो इनमें से कौन सी आपकी एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप है जिन्हें NBFC लाइसेंस दिया गया है RBI के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपेल्ड। क्या नाम है इसका, प्रोपेल्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है, इट इज इन दी बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है बीबू प्रसाद दास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई हैज कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन जुलाई 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज आरबीआई ने रिसेंटली कैंसिल किए हैं मलकापुर अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक का लाइसेंस एंड जो आपका बुल्धाना महाराष्ट्र में है, एंड सौराधा सहकारा बैंक नियमिता जो आपका बेंगलुरु का बैंक है, इन दोनों का लाइसेंस जो है इन्होंने कैंसिल किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फ्लिपकार्ट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनल लोन सर्विस एक्सेसिबल थ्रू फ्लिपकार्ट्स ऐप टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर। सो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ पे पर्सनल लोन सर्विसेज स्टार्ट की है, ठीक है, जहाँ पे आप जो है अप टू 5 लाख का जो लोन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो इनकी ऐप के थ्रू। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा विद द एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेरएस अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा सकता है। इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्लिपकार्ट का, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the Indian Banks Association IBA has formed a dash member group to implement RBI's committee's recommendation on a asset reconstruction companies. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने जो है 5 मेंबर्स ग्रुप बनाया है यहाँ पे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं ये देख लेते हैं। जैसे अजीत कुमार जो MD एंड CEO है आपके सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन के, हरिहरा मिश्रा ही इज अ CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया, मैथिली बाला सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये एडविस ARC की, ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। देन धर्मेंद्र पल्ली सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुपमा रांदे सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द ICICI बैंक। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following company has launched a point of sale device that enables merchant to accept payments through the debit cards, credit cards and UPI. So recently इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है लॉन्च किया है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फोन पे, जिसके CEO कौन है, इनका नाम है समीर निगम, ठीक है। क्या नाम है इनका, समीर निगम, और कब इसे स्टैब्लिश किया गया था, 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ थ्रेड्स ऐप, अ टेक्स्ट बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। सो रिसेंटली थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया है आपका मेटा ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका ट्विटर है, ठीक है, जैसे ट्विटर है वैसे ही ये आपका काम करता है, जिसमें आपका 500 कैरेक्टर तक की लिमिट दी गई है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कितने कैरेक्टर यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो, तो अप टू 500 कैरेक्टर। अब यहाँ पे अगर वीडियोस की बात करें तो वीडियोस आप 5 मिनट की अपलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पे फोटोज वगैरह लिंक्स वगैरह आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए कि आपकी जो इंस्टा आईडी है वो आपकी बनी होनी चाहिए, उसी की वजह से आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा इसे अभी यूरोपियन रीजन और इंडिया में इसे लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है recently in July the THDC India Limited signed an MOU with National Highway Authority of India। अब NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके, इनका नाम है संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, ठीक है। ना वापस क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली THDC इंडिया ने MOU साइन किया है नाही के साथ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर रोड सेफ्टी, इन विच ईयर THDC इंडिया कन्फर्ड विद अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो आपका THDC है इन्हें 2009 में मिनी रत्ना का जो है स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा इनके पास शेड्यूल A का जो है ये भी स्टेटस है, जो इनको 2010 में दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द NCC हैज साइंड एन MOU विद विच बैंक टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर NCC कैडेट्स अंडर दी पहली उड़ान स्कीम। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो पहली उड़ान स्कीम है ये आपकी स्कीम किसकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, फॉर सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि माइनर्स के सेविंग अकाउंट की ये स्कीम है पहली उड़ान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके तहत यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए जाएंगे NCC कैडेट्स के। फाइन, ये चीज क्लियर है आपको। अब इस स्कीम के तहत कौन कौन सी फैसिलिटीज इस अकाउंट के साथ इन्हें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे आपका डेबिट कार्ड की फैसिलिटी हो गई, फिर चेकबुक की, फिर पासबुक, ये सारी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस स्कीम। इसके अलावा रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, दैट इज NIS। ये लॉन्च किया गया है जो आपके NCC के कैडेट्स हैं, और इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड अंडर दी पार्टनरशिप ऑफ अ बाइसेक विच इज भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इनके साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो ये सॉफ्टवेयर है इसका मेन एम क्या है, जो आपके NCC के कैडेट्स हैं उनका ये डेटाबेस जो है वो सेव करके रखेगा, ठीक है। अब उन्हें सर्टिफिकेट जो है वो कब इशू करने हैं, ये सारी चीजें भी डिटेल इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है सारी चीजें सेव करके रखी जा सकेंगी। Now next question है the Reserve Bank of India has issued a draft circular empowering the debit, credit and prepaid card user in India with a card network portability with effect from dash। So recently RBI ने जो है इशू किया है ड्राफ्ट सर्कुलर, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जैसे आपके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं इनको पोर्टेबल किया जा सके,
जैसे हम सिम को पोर्टेबल कर सकते हैं, जैसे एयरटेल का सिम है तो उसे हम जियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही अब ये फैसिलिटी आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी मिलेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल एट द फर्स्ट एवर जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक आपकी कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, एक जनरल इंश्योरेंस फेस्टिवल आपका होस्ट किया था पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, जहाँ पे इनके 5235 अटेंडीज, मतलब इतने लोगों ने इसे अटेंड किया था, जिस वजह से इनका एक रिकॉर्ड बन गया विच इज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब रिसेंटली बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस को भी एक अवार्ड दिया गया था, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड इन्होंने जीता था अंडर दी इन दी वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड था, जिसका 8th एडिशन अभी हेल्ड हुआ था। ठीक है, वहां पे इन्होंने इनोवेशन अवार्ड जीता था 2023 का, इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव कंट्रीब्यूटेड 27 बिलियन US डॉलर फॉर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ। सो रिसेंटली इनमें से कौन से ऐसे आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 27 बिलियन US डॉलर का जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुई थी, ये आपकी 5 से 7 जुलाई को हुई थी इन दी विज्ञान भवन। ठीक है, जो आपका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ना यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको, दैट इज कि यहाँ पे जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने 1 बिलियन का जो है अलॉटमेंट दिया है फॉर द लार्ज स्केल हाइड्रोजन इंडस्ट्री हब इन इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर यहाँ पे बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 20 से 25 बिलियन का है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है 1.5 बिलियन US डॉलर के जो अमाउंट है फॉर द लो कार्बन ट्रांजिशन जर्नी इन इंडिया। ठीक है, Now next question है, which bank has collaborated with a club Vistara and Mastercard to introduce a travel credit card? So recently यहाँ पे जो इंडिया का प्राइवेट बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, इस बैंक ने कोलैबोरेशन किया है क्लब विस्तारा और मास्टर कार्ड के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। फाइन, तो ये चीज क्लियर होगी आपको। नाउ IDFC फर्स्ट बैंक का यहाँ पे MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है वी वैद्यनाथन। क्या नाम है, वी वैद्यनाथन। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी कमर्शियल बैंक लॉन्च द सिटी डायरेक्ट कमर्शियल बैंकिंग फॉर एनहांस्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ सिटी कमर्शियल बैंक लोकेटेड। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है सिटी कमर्शियल बैंक का, तो ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूयॉर्क। और जो सिटी बैंक है वो भी सब्सिडरी है आपके सिटी कमर्शियल बैंक की। इसके अलावा इसके ग्लोबल हेड कौन है, इनका नाम है तस्नीम गायवाड़वाला। ठीक है, और CEO कौन है इसके, इनका नाम है जेन फ्रासर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश लॉन्च द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द US डॉलर। सो रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने जो है साइन किया है, लॉन्च किया है ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज। सो बेसिकली जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और इंडिया मिल के सेटल करेंगे ट्रेड रुपीज में, उसके बाद ये टका में भी सेम चीज करने वाले हैं। तो अभी जो बांग्लादेश काफी चीजें इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो अब ये US डॉलर से डिपेंडेंसी हटा के इंडियन रुपीज में लाना चाह रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अभिजीत चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया है न्यू MD एंड CEO SBI कार्ड का, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है, अभिजीत चक्रवर्ती का जो टेन्योर है ये आपका अगस्त से स्टार्ट होएगा। ठीक है, 2 साल के लिए इनका टेन्योर जो है, इनको जो है 2 साल के लिए MD एंड CEO बनाया गया है, और करंटली ये आपके डेप्यूटी MD भी हैं SBI के। ठीक है, अब ये रिप्लेस किसे करने वाले हैं, रामा मोहन राव अमारा को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द रेजर पे हैज लॉन्च फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे थ्रू करलेक इन डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रेजर पे ने लॉन्च किया है पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो करलेक है ये आपका स्टार्टअप है मलेशिया का, जिसे 2022 में
2022 में रेजर पे ने एक्वायर कर लिया था, ठीक है, कितने कैपिटल में, $20 मिलियन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और इन्होंने इसे रीनेम किया था, करलेग को इन्होंने रीब्रांड किया था एज अ करलेग बाय रेजर पे। अब रेजर पे की बात हो रही है तो इसे कब जो है स्टार्ट किया गया था, 2013 में इसका स्टार्ट किया गया था। और करंट इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है हर्षल माथुर। क्या नाम है, हर्षल माथुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which life insurance company has partnered with the DCB bank to offer its insurance product to the bank's customer? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है DCB बैंक के साथ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है मुराली एम नटराजन। क्या नाम है, मुराली एम नटराजन, ठीक है। नाउ अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द बैंक दैट हैज द बिकेम द फर्स्ट बैंक इन अ कंट्री टू ऑफर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी एंड यूपीआई। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ऐसा पहला बैंक बना है जिसने ऑफर किया है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड यूपीआई। अब इसका मतलब है क्या, बेसिकली पहले यूपीआई के लिए आप अलग QR कोड यूज करते थे, ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए अलग QR यहाँ पे जो है यूज किया जाता था फॉर मेकिंग दी पेमेंट, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब सिंगल UPI QR कोड की हेल्प से भी आप जो है डिजिटल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारा है उस वॉलेट को यूज कर सकते हो और यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोट करनी है दैट इज जो HDFC बैंक है इसने यहाँ पे इनेबल किया है डिजिटल रुपी पेमेंट कुछ ये सिटीज़ में। अब कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जैसे हो गई मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी एंड गैंगटॉक। इन सारी सिटीज़ में इन्होंने अभी रिसेंटली इनेबल किया है डिजिटल रुपे पेमेंट, मतलब ये इनेबल करेंगे डिजिटल रुपी पेमेंट, ठीक है। अब इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी को याद होगा। HDFC बैंक के आपके करंटली सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। क्या नाम है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। और इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन आपकी है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज रिसेंटली इन जुलाई कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इनमें से कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनका लाइसेंस रिसेंटली RBI ने कैंसिल किया है। अब लाइसेंस कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कॉर्पोरेटिव बैंक्स है इनके पास अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, साथ में ही एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, और जो RBI की जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होती है उसके तहत जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ये फुलफिल नहीं करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। अब कौन से बैंक्स है ये, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर श्री शारदा महिला कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका कर्नाटका का बैंक है, एंड हरिहरेश्वर सहकारी बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। इसके अलावा रिसेंटली RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इन्हें अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किया गया था जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके फॉर्मर MD भी रह चुके हैं SBI के, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। साथ साथ में चीजें रिवाइज भी करनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द 45 डेज फिनटेक एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसका नाम रखा गया है इन्फिनिटी फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन इंडिया। अब यहाँ से क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये आपका जो 45 डेज का प्रोग्राम होगा ये किन के लिए है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स वाले जो लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली इसे मिलकर जो है लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा पेयू, Amazon वेब सर्विसेज इंडिया और चिराटे वेंचर्स। इन तीनों ने ही यहाँ पे इसको मिलकर लॉन्च किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E ऑल A, B and C। अब यहाँ पे जो ये आपका 45 डेज का कैंपेन है, जो आपका ये प्रोग्राम है, इसका मेन एम क्या है, जो हमारे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करना, उन्हें ग्रो करना। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए 11 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है कि जब तक आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये प्रोग्राम आपका 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशंस यहाँ पे क्या रखी गई है स्टार्टअप्स के लिए,
एक तो जो आपका स्टार्टअप है ये सेल्फ फंडेड होना चाहिए। अगर सेल्फ फंडेड नहीं है, इन दैट केस जो आपने फंडिंग रेज की है वो आपकी लेस देन $5 मिलियन होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल अगर आपकी होती हैं, इन दैट केस आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए। नाउ अब बात करते हैं पेयू से रिलेटेड। पेयू जो है, पेयू के आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। तो ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एंड इसके करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है अनिर्बन मुखर्जी। क्या नाम है इनका? अनिर्बन मुखर्जी। ठीक है, इसके अलावा हम चिराटे वेंचर्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु। और इसके करंट जो आपके फाउंडर और करंट यहाँ पे चेयरमैन कौन है? इनका नाम है सुधीर सेठी। क्या नाम है? सुधीर सेठी। ठीक है, ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। Now next है, name the small finance bank that has launched the campaign named the Great Indian Fixed Deposit Fest। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इस कैंपेन को लॉन्च किया है आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज अ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस आपका कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। और करंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है राजीव यादव। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके विश्वनाथ आनंद। और यहाँ पे ये आपकी फिक्स डिपॉजिट फेस्ट है। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है बाय द स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए कितना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है? 9.11% का। एंड जनरल सिटीजन के लिए इट इज 8.51%। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइन एन एमओयू विद क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू इनेबल कोलेटरल फ्री लोन्स टू एमएसएमई इन दी स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ताकि कोलेटरल फ्री लोन्स जो है वहाँ पे इनेबल किया जा सके विद इन अ गोवा। फाइन। Now next question है, name the life insurance company that has launched a flexible and rewarding life insurance plan for their customer। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली एक प्लान यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? बजाज आलियांज लाइफ एस। ठीक है, क्या नाम है इसका? बजाज आलियांज लाइफ एस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो वैसे तो सारे प्लान एक जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट फीचर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे ये प्लान ऑफर करता है आपको अर्ली और अ डेफर्ड इनकम ऑप्शन, जिसका मतलब क्या है? इट अलाउज कस्टमर टू स्टार्ट रिसीविंग इनकम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ पॉलिसी और डेफर इट अप टू 5 years। ठीक है, अब जो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस है, इसके करंट आपके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? तरुण चुग। ठीक है, क्या नाम है इनका? तरुण चुग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is, which among the following company or institutes signed a MOU with the International Financial Service Center Authority to support fintech and techfin entities? So recently जो आपका पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस दैट इज बिट्स पिलानी, इन दोनों ने मिलके एक आपका MOU साइन किया है IFSCA के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए फिनटेक एंड टेकफिन एंटिटीज को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था IFSC के जो है नेक्स्ट आपके जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका जो आपका टेन्योर है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। नाम क्या था इनका? इनका नाम है के राजा रमन। ठीक है, और अगर हम करंट चेयरमैन की बात करें तो इनके करंट आपके चेयरमैन है, करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है इंजिति श्रीनिवास। ठीक है, क्या नाम है? इंजिति श्रीनिवास। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका IFSCA का? ये आपका लोकेटेड है गिफ्ट सिटी गांधीनगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हाइक द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 और FRSP 2020 to -% for a period of 31st
फ्रॉम द 1 जुलाई 2023 टू 31 दिसंबर 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हाइक है आपका 8.05% का। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा रिसेंटली शक्तिकांता दास जी जो RBI गवर्नर है, इन्होंने रिजर्व बैंक नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस जो है वो लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया था आपका जो 17वां एनुअल स्टैटिस्टिक्स डे कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 30 जून को, जो आपका पार्ट था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का। ठीक है, अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 29 जून को आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, जिसका पार्ट आपका था 17th एनुअल स्टैटिस्टिक्स डे कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।